हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आई हूँ दुकान और आप सभी को मेरे ब्लॉग में स्वागत है। ब्लॉग अभी डेली नहीं बना पा रही हूँ। प्रॉब्लम है, आप सब जानते हैं कि घर में हमारे घर में अभी जैसे कि जब किसी की मृत्यु होती है तो उसमें बहुत सारे नियम उयम होते हैं सनातन धर्म में, और मैं इधर उधर में फंस जा रही हूँ घर में। और फिर आज मैं दुकान आई हूँ बहुत ही सादा साधारण, ना तो सिंदूर वगैरह कुछ भी नहीं करके, और सिंपल इस तरह दुकान आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। लेकिन मैं इसलिए आ गई हूँ ना कि ये ब्लाउज हमको देना था, और मतलब कि वो मान नहीं रही थी, और फिर ऐसे वापस ले जाती तो हमारा कस्टमर जो है वो गड़बड़ा जाएगा। इसी वजह से मैं आ गई थी इसको सिलने के लिए। और हर दिन ब्लॉग में नहीं बना पा रही हूँ। कहीं ना कहीं दिक्कत ये है कि घर में बच्चों का भी तबीयत ख़राब है, और घर में ऐसी स्थिति भी है जिसके कारण कभी कभार उधर भी अगर बुलाया जाता है कि आओ हमारे घर में कुछ काम है या कर दो, तो फिर उनके यहाँ भी जाना पड़ता है। फिर मेरी बेटी का तबीयत ख़राब है जिसके कारण ना मैं नहीं कर पा रही हूँ, और हर रोज़ अभी डेली ब्लॉग में नहीं डाल पा रही हूँ। लेकिन मेरा कोशिश रहता है कि मैं हर रोज़ ब्लॉग बना के डालूं, लेकिन किसी ना किसी कारण मैं नहीं बना के डाल पाती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं खुद बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैं कुछ करना चाहती हूँ और उसमें सक्सेस नहीं हो पा रही हूँ। कहीं ना कहीं एक हाउस वाइफ की जो मजबूरी होता है ना, वो बहुत होता है, लेकिन कोई समझ नहीं पाता है। एक हाउस वाइफ चाहकर भी अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो पाती है। और अभी मैं घर आ गई हूँ, शाम का समय हो गया है, ब्लाउज सिल के मैं उनको दे दी हूँ। तो उसके बाद मैं अभी घर आ गई थी। और फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट डे का है, मॉर्निंग का ब्लॉग। तो यहाँ पे मैं अभी मॉर्निंग का नाश्ता बना रही हूँ। कल मैं वापस आ गई थी सिलाई करके घर, और शाम तक, और फिर मैं वीडियो नहीं कुछ शूट कर पाई थी, और फिर उधर भी जाना हुआ तो जिसके कारण मैं और ब्लॉग नहीं बना पाई थी। और यहाँ देख सकते हैं बेटी को ना, यहाँ पे जो गाल पास फूल जाता है ना, हमारे यहाँ इसको गलफुली बोलते हैं, तो वो हो गया है। तो जिसके कारण ये कुछ खा नहीं पाती है, और दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है, और इसके कारण दर्द के कारण ना फीवर भी आ जाता है। तो ये बच्ची ना बहुत परेशान करती है, तो जिसके कारण मैं और भी कुछ नहीं कर पाती हूँ। और बच्चे जब बीमार होते हैं ना, तो बिल्कुल भी मन नहीं करता कि वीडियो शूट करूं या फिर बनाऊं या फिर एडिट करके डालूं। बस हमारा पूरा कोशिश रहता है अपने बच्चों पे। और उसके बाद यहाँ पे बच्चे सो गए थे, फिर मैं अपनी बेटी को पढ़ा रही थी। उसके बाद फिर मैं खुद पढ़ने बैठती हूँ। बच्चे सोए हुए हैं तो मैं सोची अभी घर का सारा काम हो गया था, कंबल वगैरह धो लिए थे, बहुत सारे कपड़े धोने थे तो वो सारे मैंने धोया था। आप सब जानते हैं सनातन धर्म में जब किसी का मृत्यु होता है तो घर में सारी चीज़ धोना पड़ता है, कपड़े उपड़े, तो ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद यहाँ बच्चे सोए हुए थे, बड़ी वाली बेटी भी बैठ के पढ़ रही है, और मैं भी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें जो है सो बहुत सारी दिक्कत होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ करें, आगे बढ़े, अपने पैरों पे खड़े हों, लेकिन किसी ना किसी मजबूरी से हमारी जो कोशिश है ना, वो सक्सेस नहीं हो पाती है। कहीं ना कहीं हम रुक जाते हैं, थम से जाते हैं। हमारे घर की मजबूरी और हमारे बच्चे, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे हालत आ जाते हैं जिसके कारण हमें रुकना पड़ता है। नहीं तो कोई भी नहीं चाहती कि हम रुकें। मैं खुद चाहती हूँ कि मैं एक सफल यूट्यूबर बनूँ, लेकिन नहीं हो पाता है, और हमारी किस्मत भी हमें साथ नहीं देती है। ऊपर से मैं चाहती हूँ कि मैं पढ़ूँ और मैं जिस चीज़ का तैयारी कर रही हूँ उसमें भी सफल हो पाऊँ। लेकिन देखिए, हमारी जो परिश्रम है, हमारी जो पढ़ाई है वो जारी है, और देखती हूँ हमारी किस्मत कहाँ तक हमें साथ देती है। बट पता नहीं। और मैं इसी आस से, इसी कोशिश से जब भी टाइम मिलता है, जैसे भी मिलता है, मैं अपना पढ़ाई करती हूँ। वैसे मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ कि मैं चाहकर भी अपने जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, लेकिन हम जिस समाज से हैं वहाँ पे चाहकर भी हमें टाइम नहीं मिल पाता है। आप सब जानते हैं, औरतों के बीच में बातें करना, रहना, और इन सब चीज़ों से थोड़ा सा ना डिस्टर्ब हो जाता है। तो मेरा भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है इन कारणों से, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इन सब से हट के मैं रहूँ, ज़्यादा उन सब चीज़ों में ना उलझूँ, ना पढ़ूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम जिस समाज से आते हैं उस समाज में ये सारी चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत उलझ ही जाते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, उनका साथ नहीं देते हैं, उनके साथ नहीं रहते हैं, तो फिर लोग हमें पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं। इसीलिए हमें जिस समाज में रहते हैं सब कुछ लेके चलना पड़ता है फ्रेंड्स। और इसी कारण से मैं ना नहीं कर पाती हूँ, और वीडियो भी इसी कारण मैं नहीं बना पाती हूँ। मैं चाहती तो यहाँ जो नियम वगैरह होते हैं, संस्कार, जो भी मृत्यु संस्कार में जो भी चीज़ें होते हैं,
वो सारी चीज़ मैं दिखा सकती थी, लेकिन अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं नहीं शूट करती और आप लोगों को नहीं दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से हमारा जो है सो 2 दिन का दिनचर्या है। मैंने कल गई थी सिलाई करने और फिर मेरा आज का पूरा दिन का ये रूटीन है। सुबह नाश्ता खाना बनाने के बाद मैं गई थी कपड़ा धोने, धो के आने के बाद बच्चे सो गए, मैं खाना खाई और फिर अभी मैं पढ़ रही हूँ। तो ये होता है हमारा पूरा दिन का दिनचर्या। फिर यहाँ पे मैं अभी बेटी को बता रही हूँ, ये बना रही थी, ये इसको नहीं आ रहा था तो फिर मैं इसको बता रही थी, ये खुद बना रही थी लेकिन इसको नहीं आने लगा तो फिर मैं यहाँ बता दे रही हूँ। और बच्चे जब तक सोए हैं तब तक मैं यहाँ पे पढ़ाई करूँगी, स्टडी करूँगी। उसके बाद में से बच्चे उठेंगे तो फिर मेरा घर का जो काम है वो भी करना है। तो आप सब समझ सकते हैं हमारी ये मजबूरी। तो बहुत ही मुश्किल होता है एक हाउसवाइफ को पढ़ना और बहुत दिक्कतों के साथ हम पढ़ाई करते हैं। तो आप सब भी अगर पढ़ाई करते हैं तो प्लीज़ अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा, बिल्कुल भी हार मत मानिएगा। हमें किसी ना किसी तरह आगे बढ़ना है। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।